साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बात लमसम की, यानी कि मार्केट में अगर इस समय हमें म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या हमारे लिए इस समय पर राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो अब मार्केट में गिरावट की जगह पर रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा मार्केट्स को देखने से प्रतीत होता है। और देखिए, जो युद्ध था वो हो चुका है, यानी कि अब तो बस यही है कि सेटल डाउन किस किस कंडीशन पे होना है वो सारी चीजें होती है। और अगले पल ही कभी भी घोषणा ये भी हो सकती है कि हाँ, युद्ध खत्म। और जैसे युद्ध खत्म घोषणा होती है, मार्केट एक काफी अच्छी रिकवरी गेन करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी बीच हम बात करेंगे कि क्या हमें लमसम इस टाइम पर करना चाहिए, क्या हमारे पे मौका बन रहा है। हम मार्केट को भी एनालाइज करके बात करेंगे, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो साथियों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको मैं ये बोलूं कि भाई आपको मार्केट में पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो जब अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसका मतलब ये है कि हमें मार्केट के अंदर लमसम करना है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास पैसा कहीं से एक साथ आ जाता है, एक साथ पैसा कहीं से भी आ जाता है, चाहे मेरे को बोनस मिलता है, चाहे मेरे को कहीं से उधार दे दिया था मैंने किसी को, वो मेरे को पैसा वापस मिल जाता है, या मेरी कोई मैच्योरिटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और मैं पैसा लगाना चाहता हूं मार्केट के अंदर। तो आप लमसम मार्केट में कई बार कर सकते हैं, एक दिन के अंदर भी आप कई बार कर सकते हैं, अलग अलग फंड के अंदर या सेम फंड के अंदर भी। जैसे कि मैंने अभी लगा दिया, मेरे को ध्यान आया कि नहीं और लगा देता हूं, तो और भी आप दोबारा से लगा सकते हैं सेम फंड के अंदर। यानी टोटली डिपेंड, आपके ऊपर फ्रीडम रहती है कि आप पैसा कभी भी लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट की अगर स्थिति की हम बात करें, अगर हम मार्केट को एनालाइज करें कि बेसिकली मार्केट में हालात क्या है, तो जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, यहां पर क्या है, समझने के लिए थोड़ा सा मैंने यहां पर ओपन कर लिया है इस ग्राफ को, और यहां पर मैं देखता हूं कि पिछले एक साल का देखेंगे। अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो माइनस यानी कि 0.16% का इसके अंदर क्या हुआ है, मार्केट में गिरावट। अगर निफ्टी 50 को हम कंसीडर करते हैं तो पिछले एक साल से हमें क्या इसके अंदर कोई रिटर्न नहीं मिला है। अब आप बोलेंगे कि हमें, और यही डेटा देख करके लोग क्या करते हैं, अपनी एसआईपीज को बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड से जो पैसा लगा हुआ होता है उसको निकाल देते हैं, और कहते हैं कि यार कहां पैसा बनता है म्यूचुअल फंड के अंदर। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा आपको हर साल नहीं बनता है। कभी कोई मार्केट में ऐसा टाइम भी आता है कि जहां पर आपको रिटर्न नहीं मिलते हैं, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको 5 साल कर देंगे तो 5 साल के अंदर 64.45% रिटर्न भी तो मिला है आपको। और अगर आप मैक्स कर देते हैं, पिछले 15-20 साल का डेटा देखेंगे तो आपको 2636% का आपको प्रॉफिट भी मिला यहां पर। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको एक साल रिटर्न नहीं मिल रहा है, 2 साल आपको रिटर्न नहीं मिल रहे हैं अच्छे खासे, तो आप ये कहें कि नहीं मार्केट बिल्कुल बेकार है। अगर हम इसी साल के ईयर एंड की बात कर लेते हैं तो इस साल के ईयर एंड की बात करें तो -6.76% का नुकसान हुआ है, मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जब भी अभी हमारा मार्केट ऐसा है, कभी भी मार्केट गिरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट हमेशा ही नीचे ही रहेगा और कभी भी वो रिकवरी फेज में नहीं आएगा। ये जो गिरावट आती है वो टेम्परेरी होती है। आप कभी भी देख लीजिए, गिरावट टेम्परेरी है, कि टेम्परेरी गिरावट टेम्परेरी, देन उसके बाद मार्केट क्या करता है, रिकवर करता है। अगर हम आज की बात करें तो मैं पिछले 6 महीने का यहाँ पे डेटा ओपन कर लेता हूं, और पिछले 6 महीने में आप देखेंगे कि हमारा जो मिनिमम, हमारा मार्केट यहां तक नीचे गया था, कहां तक गया था, हमारा मार्केट लगभग यहां तक बॉटम को टच करके आया था। तो जब भी कभी युद्ध होता है या कोई भी स्थिति आती है, मंदी का दौर आता है, कोविड जैसी सिचुएशन आती है, तो मार्केट कितना नीचे तक जाएगा ऐसा प्रेडिक्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी पता नहीं कर सकता है कि मार्केट बिल्कुल नीचे कब जाएगा। लेकिन जब हम चीज खरीदते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक चीज ये होनी चाहिए कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें नियर बाई अच्छा प्राइस मिल जाए। क्या मिल जाए? अच्छा प्राइस मिल जाए। जब हम आलू टमाटर सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, तो अगर मान लीजिए टमाटर 200 रुपए किलो है तो हम खुद सोचते हैं कि यार 200 रुपए किलो तो बहुत ज्यादा महंगा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी खरीदते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब टमाटर 20 रुपए किलो होता है, टमाटर या 30 रुपए किलो होता है, तो हम 1 किलो की जगह पे 2 किलो टमाटर भी खरीद लेते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको यही चीज सेम आपको लमसम में भी फॉलो करनी है। लमसम में क्या करनी है, फॉलो करनी है। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल का बात करेंगे, या पिछले अगर एक साल की बात करेंगे, 6 महीने की बात करेंगे, तो मार्केट लगभग लगभग कहां पे था, 26,000 के लेवल पे था लगभग, ठीक है जी। यानी मार्केट ऊपर था। तो यानी कि यहां पर मार्केट क्या था, जब ऊपर था तो यहां पे क्या था, कॉस्टली था। आप इसको ये समझ लीजिए, ठीक है जी, कॉस्टली था।
और जब यहां पर है तो यहां पर क्या है, चीपर है। तो जब नीचे कोई चीज है तो चीपर है और ऊपर है तो कॉस्टली है। तो अब हम इसको मार्केट को देखेंगे, तो आप अगर इसको देखें कि भाई पिछले 5 साल का मैं डेटा लगाऊं, तो आपको क्या लगता है पिछले 5 साल के डेटा के अंदर हमारा एक लोएस्ट आपका यहां पे टच हुआ था, फिर यहां पे टच हुआ है। अब इस लाइन को हम मान लेते हैं सपोर्ट मान लेते हैं। तो आप मान लीजिए अगर इसको हम सपोर्ट मानते हैं तो मार्केट इससे नीचे और कितना जा सकता है, आप आइडिया तो लगाएंगे ना। आप आइडिया लगाइए कि मार्केट और कितना जा सकता है। आप उम्मीद करते हैं मार्केट यहां तक भी आ सकता है। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो अगले 5 दिन के अंदर मार्केट यहां पर भी आ सकता है, वर्ल्ड वॉर हो जाए और यहां पर भी आ सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मार्केट रेयर से रेयर कंडीशन के अंदर भी, अभी तक की रेयर से रेयर कंडीशन के अंदर मार्केट यहां तक गिरा है। दैट मीन्स कि मार्केट यहां से और भी नीचे मान लीजिए गिर सकता है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो मार्केट पिछले 1 साल के अंदर या 1.5 साल की बात करें तो मार्केट लगभग यहां पर मार्केट टच हुआ है। तो आप अगर वैल्यूएशन देखें, अगर आप समझें कि थोड़ा सा एक देसी भाषा में समझाऊंगा आपको, तो यहां पर टमाटर 20 रुपए किलो थे, यहां पर आपके 200 रुपए किलो हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको फिर भी 70 केजी के मिल रहे हैं लगभग। यानी कि अगर आपने बॉटम में यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मतलब कि आपने थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो आज भी आपको क्या मिल रहा है, यानी कि लमसम जब बात आती है कि लमसम करना है, तो मैं ये बोलूंगा, मैं पर्सनली, मेरी राय है ये पर्सनली, आप माने ना माने आपका डाउट है, आपका आपकी मर्जी है माने या ना माने, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हाँ आज भी हमें क्या है, एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर, एक अच्छे खासे प्राइस पर हमें पर्टिकुलर कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम उसके अंदर आज भी लमसम कर सकते हैं, आज भी लमसम कर सकते हैं। यानी कि आज भी आपको एक गिरावट के अंदर, ज्यादा अच्छी गिरावट ना बोल करके, आपको थोड़ी गिरावट तो आपको देखने को मिल ही रही है ना आपको। यानी कि यहां पर गिरावट की बात कर लेते हैं, यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन आज मार्केट में हम यहां पर है और यहां पर टॉप था ये मार्केट कुछ टाइम से, तो हमें यहां पर भी एक अच्छा वैल्यूएशन यहां पे मिल सकता है। अब यहां से ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको मौका ही ना मिले इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जो अमेरिका और ईरान का जो कन्फ्लिक्ट है वो नियर बाई सॉल्व होने के पास ही है लगभग। अब ये थोड़ा बहुत तो उसने वो ये बोल दिया, इसने बोल दिया, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कभी कभी ना ईगो क्लैश जब होते हैं ना, तो ईगो में क्या है, एक सेल्फ एग्जिट, जो सम्मानजनक एग्जिट जो चाहिए होता है, वो अमेरिका को भी चाहिए। जैसे अमेरिका भी कह सके अपने नागरिकों के भैया हाँ हम जीत गए वहां से, और ईरान भी चाहता है कि भैया हम भी जीत गए। तो कहते ना एक सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई हो रही है कि हमें एग्जिट करना है, युद्ध नहीं चाहते हम लोग, लेकिन एग्जिट करना है, लेकिन विजयी भाव के साथ में हम एग्जिट करें, तो वो वाली चीज चल रही है। तो जैसे ये सॉर्ट आउट चीज होगी, जैसे कल को परसों को कोई भी कभी भी ये घोषणा हो सकती है कि भैया युद्ध ओवर ओवर हो गया, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत रिकवरी करेगा। दैट मीन्स कि आप इस रिकवरी से चूक न जाएं, तो आप आज भी इसमें लमसम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें लमसम करना होता है तो सारा पैसा एक साथ हमें मार्केट के अंदर नहीं लगाना है। अब आप एक साथ मार्केट में सारा पैसा लगा देंगे तो आपके लिए दिक्कत वाली बात भी हो सकती है। अब आप मान के चलिए कि आज मार्केट ठीक है, कल को मार्केट के अंदर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो क्या होगा, आपने सारा पैसा आज लगा दिया और फिर मार्केट ने रिकवरी कर ली, या कोई दिक्कत आ गई मान लीजिए और मार्केट मान लीजिए सुधार आ गया उसके अंदर, तो अच्छी बात है। अगर मार्केट अचानक से दोबारा से अगर हालात खराब हो जाते हैं मान लीजिए, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगर आप सारा पैसा लगा के यहां बैठ जाओगे तो यहां पे क्या लगाओगे, नीचे मार्केट में पैसा, ठीक है ना। और अगर हम आज सारा पैसा लमसम ना करें, लेकिन मार्केट रिकवर करके ऊपर चला जाए, तब भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए और हमें मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। अब ये थोड़ा थोड़ा पैसा कैसे लगाना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, टाइम फ्रेम का डिपेंड आता है। अब जैसे कि आपको अब लगता है कि हाँ इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट है ना, मैक्सिमम 1 महीने में सॉल्व हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है, तो अगर आप मंथली पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज आपने आज लगा दिया, फिर 1 महीने बाद लगाएंगे, तो हो सकता है टाइम ज्यादा हो जाए। तो आपको ऐसे जब समय कम होता है ना, उस समय पे हमें वीकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज लगा दिया 5,000 रुपए, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं, टोटल के 20,000 रुपए लगाने हैं, तो आज मैंने 5,000 लगा दिए। एक वीक का वेट करूंगा, हालात का देखूंगा, हालात क्या चल रहे हैं, हालात इंप्रूव हो रहे हैं या ठीक हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर अगले वीक लगा दूंगा। तो ये हमें गिरावट का फायदा लेना है और सारा पैसा एक साथ भी नहीं लगाना है, जिससे कि हमारा पैसा मार्केट में फंस जाए, ठीक है ना। तो साथियों मैंने आपको बताया कि हमें बेसिकली क्या करना है, हमें मार्केट में पैसा हम लगा सकते हैं लमसम, और लमसम लगाने से हमें क्या मिलता है, लमसम पैसा लगाने से हमें मार्केट के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के अंदर हमें मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर हमें अच्छे खासे रिटर्न क्यों मिलते हैं,
क्योंकि लमसम में क्या होता है कि हमारा पैसा, सारा का सारा पैसा एक साथ मार्केट के अंदर डिप्लॉय हो जाता है। और जब मार्केट में एक साथ सारा पैसा डिप्लॉय हो जाता है तो आपको डे वन से ही आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कंपाउंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। बस कंडीशन क्या होती है कि आपको लमसम जब करना होता है तो आपके पास फंड होना चाहिए, और जब आपका पूरा फंड होता है तो आप पैसा लगा सकते हैं। तो जिन लोगों के पास फंड है तो वो मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर उस पैसे पे कंपाउंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास रेगुलर इनकम होती है तो वो अपना एसआईपी के माध्यम से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं ये आपको डाउट हो सकता है कि लमसम वाला तो मैंने बता दिया कि एक साथ पैसा लगाना है, लेकिन जिन लोगों के पास लमसम लगाने के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है लेकिन थोड़ा अमाउंट है तो वो क्या करें। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जब मार्केट में मान लीजिए एक गिरावट चल रही होती है और आप सिर्फ एसआईपी, आपको पसंद है सिर्फ एसआईपी करना, तो गिरावट चल रही होती है ना, मान लीजिए आपकी एसआईपी चल रही थी 5,000 रुपए की, ठीक है, तो आपके पास थोड़ा जो अमाउंट है ना, आप उसी सेम म्यूचुअल फंड के अंदर आप लमसम अमाउंट भी कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, 5,000 रुपए और लगा सकते हो एक्स्ट्रा के। या फिर आप इस गिरावट के अंदर आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस गिरावट के अंदर ज्यादा पैसा लगाना है आपको, तो आप अपने एसआईपी अमाउंट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। मॉडिफाई ना करके आप अपनी नई एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ, जब तक मार्केट नीचे चलेगा ये मेरी एसआईपी सिर्फ नीचे वाले मार्केट के लिए है, और जैसे ही मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर देगा, अच्छी खासी पोजीशन पाया जाएगा, मैं इस वाली एसआईपी को बंद कर दूंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो कई सारी स्ट्रेटेजी होती हैं। इससे होगा फायदा क्या कि जब जब मार्केट नीचे जाएगा, आपका नीचे नीचे मार्केट में आप ज्यादा यूनिट्स खरीद लेंगे सस्ती एनएवी में। जब सस्ती एनएवी होती है तो हमें मोर यूनिट्स मिल जाती हैं और उस मोर यूनिट का हमें फायदा यहां से मिल सकता है। तो साथियों, आपका कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।